नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा अपने चैनल कस्टम वाला के माध्यम से आज आपको एक्सपोर्ट की कुछ स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए, उन सभी एक्सपोर्टर्स के लिए जो कि नए हैं और एक्सपोर्ट के बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं। छोटी कैपिटल है, छोटी पूंजी है, साधन कम है, फैक्ट्री यूनिट नहीं है, असेंबलिंग यूनिट नहीं है या पैकिंग यूनिट नहीं है, ऐसी कुछ समस्याओं को अगर वो झेल रहे हैं तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की एक इनिशिएटिव है। स्कीम पुरानी है बट इसी स्कीम को MOOWR के नाम से एक नया नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन वेयर हाउसिंग रेगुलेशन 2016। इस स्कीम का पर्पज़ ये है कि आज तक हम वेयर हाउस को एक स्टोरेज की ही यूज़फुलनेस समझते हुए वेयर हाउस का यूज़ करते थे। अभी उस वेयर हाउस को ही हम मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, पैकिंग, रीपैकिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग के इस्तेमाल में कैसे लाएं और एक्सपोर्टर को किस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जाए। ये आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव है, बट इस इनिशिएटिव का जो असली फ़ायदा या असली बेनिफिट जो नए एस्पायरेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, ये मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, वो दुबई हो सकता है, ईरान हो सकता है, US हो सकता है, कोई भी ऐसी कमोडिटी सपोज हम लेकर आते हैं। हम बने एलिमेंट्स कहीं से इंपोर्ट किया, एलिमेंट्स जो है छिलके वाला एलिमेंट्स है। अभी अगर हम उसको एक नॉर्मल तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले इंपोर्ट करते समय हमें उसका ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तभी हम उसको अपने गोडाउन तक लेके जाएंगे। नहीं, अब इस स्कीम के अंदर आपको एक बहुत अच्छी स्कीम, जिसे मैं बोलूँगा, आप इस माल को जब इंपोर्ट करते हैं तो आप एक पंजीकरण के द्वारा, एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा या एक अप्रूवल के द्वारा इसको आप वेयर हाउस के अंदर लेकर जाएंगे। किस वेयर हाउस में लेके जाएंगे? जहां पर कस्टम एक्ट 1962 की सेक्शन 65 के अंडर आप इसको वेयर हाउसिंग करेंगे और उसके बाद इसके अंदर आपको शॉर्टिंग, ग्रेडिंग या उसको क्रैकिंग करके, सपोज उसकी क्रैकिंग करके आपको उसका गिरी निकालना है, उसका पैकिंग करना है। मेरा कहने का मतलब है, आपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, उसको कुछ प्रोसेस किया। प्रोसेस वो होता है जिसके प्रोसेस करने के बाद गुड्स की वैल्यू एडिशन हो जाती है, यानी कि आप जो चीज़ मंगा रहे हैं उसका एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब इस माल को आप किसी अदर कंट्री में या जहाँ से लाया वहाँ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर लेबर और प्रोसेसिंग किया हुआ है, इसकी वैल्यू ऐड हो गई है। अब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कितने स्टेप से बच गए। आपको अप फ्रंट ड्यूटी नहीं पे करनी, आपको ड्यूटी जो पेमेंट इमीडिएटली करनी थी वो ड्यूटी अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के जो अदर इंसेंटिव आपको मिल रहे हैं वो भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं। ये स्कीम बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपने वेयर हाउस को अब जिनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है और वो एक्सपोर्ट उसी गवर्नमेंट के वेयर हाउस में करना चाहते हैं, जिसका नाम है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। इसी स्कीम के एडिशन में अगर आपके पास कोई अपना वेयर हाउस है, अपना स्पेस है, आप उस वेयर हाउस को भी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रिंसिपल कमिश्नर को एप्लीकेशन देके उसको भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंप्लायंस जो कि गाइडलाइंस हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, जैसे कि उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, उसमें एक्सेसिबिलिटी कैसी है, आप वहाँ वर्क कैसे कर पाएंगे, कस्टम का सुपरविजन के क्या प्रोविज़न होंगे। ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें अगर आपके पास हैं जो कि आप गवर्नमेंट के कस्टम के वेबसाइट पर जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक वेयर हाउस को, अपने वेयर हाउस को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में कैसे कन्वर्ट करें। ये एक अदर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस स्कीम का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपको अप फ्रंट ड्यूटी ना देनी पड़े और एक्सपोर्ट के वो सभी फ़ायदे आप ले सकें जो कि एक्सपोर्ट के अंदर हैं। मैं चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से या इस जानकारी से आप निश्चित रूप से
एक्सपोर्ट की तरफ उत्साहित होंगे और आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव का बेनिफिट भी मिलेगा और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप कम पूंजी से, कम कैपिटल से अपना एक्सपोर्ट को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अगला वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें इस पूरे प्रोसीजर्स को मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको ये काम करना है मैं ब्रीफ उसका भी दूंगा। फिलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी रही? अच्छी लगी तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।